कोई नॉर्थ नाजिराबाद में रहता था, 2-3 भाई थे वो। तो जो छोटा भाई था वो एक नेचुरली टैलेंटेड गिफ्टेड क्रिकेटर था, ना उसको किसी बॉलर की फिक्र थी, जितना तेज हो कितना स्पिनर हो। मैंने ऐसा क्रिकेटर मैंने शायद बहुत कम देखे जितना टैलेंट उसमें था। हम उसको देखते थे कि कैसे बॉल को मारता है, और वो तेज गेंद भी बहुत करता था, सब कुछ था। और हम सब समझते थे कि ये लड़का आराम से पाकिस्तान खेल जाएगा। और बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी कि बैंक बूम के वो कराची सब जगह उसके नाम आते थे, लेकिन वो गलत सोबत में पड़ा। मुझे पता नहीं फिर उसका क्या हुआ। 15-20 साल बाद मुझे अमेरिका में 10-12 साल बाद पता चला कि वो किसी टारगेट किलिंग में मारा गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो मिसगाइडेड एनर्जी थी। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ में जो आपको एनर्जी दी है वो गाइडेड एनर्जी है। वो आपसे गलत काम करने को नहीं कह रहा, वो आपसे वो नहीं कह रहा कि आप कानून तोड़ दें, कोई नहीं कह रहा। खान साहब वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो तो आपसे वही मुतालबा कर रहे हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त की यूथ से मुतालबा किया था। उनके पास भी यूथ की फोर्स आई थी। आप समझ रहे हैं? वो पाकिस्तान बनने की मूवमेंट थी, आज पाकिस्तान बचाने की मूवमेंट है। क्योंकि मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं सुबह उठ के अखबार पढ़ता हूं या ये फोन पे कोई देखता हूं या टीवी पे देखता हूं कि एक मनी लॉन्ड्रर 2 नंबर घटिया आदमी हमारे मुल्क का वजीर आज़म बन गया। एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं देखता हूं, मुझे बड़ी शर्म आती है। आपको ये कबूल है क्या, ये 2 नंबर आदमी? अच्छा, फिर मैं देखता हूं एक मुसलमान आदमी धमकियां दे रहा है हमें, वो इस मुल्क का वजीर दाखिला बन गया। और वो वजीर दाखिला वो कि उसकी अपनी जमात के लोग कहते हैं कि इसने 20 कत्ल तो सिर्फ फैसलाबाद में किया। यानी कि मुझे तो शर्म आती है कि ये हमारा वजीर दाखिला है। और आपको कामरान दसूरी के बारे में जितना कम बताऊं उतना बेहतर है। अब आपका वो सिंध का गवर्नर है, क्या आपको ये कबूल है? हाँ, अगर अच्छा लगता है तो घर जाके सो जाओ भाई। आपके पास 3 रास्ते हैं, 3 में से चौथा रास्ता कोई नहीं है। एक रास्ता ये है कि बुज़दिल की तरह घर में बैठ जाओ और कोसते रहो घर में बैठ के, और घर से ना निकलो। घर में बैठो, टीवी के आगे पिक्चर देखो, मूवी देखो, नेटफ्लिक्स चलाओ, टिकटॉक बनाओ, गाने वाले देखो, बस जिंदगी गुजर जाएगी। भाड़ चूल्हे में क्या आपका इलाका, आपका मुस्तकबिल, ये भी होता है। दूसरा ये है कि आप खुद भी चोर बन जाओ, उनके साथ मिल जाओ, ये भी एक रास्ता है ना। क्या आपको पहले 2 रास्तों में से किसी एक को अपनाना है? हाँ, घर में बैठ के सुकून से गालियां देनी है, टीवी पे बैठ के घुसना है, या 2 नंबरी करनी है तो बता दें, आप फिर घर चले जाए। अगर ये नहीं करनी, तीसरा एक ही रास्ता है, वो है मुकाबले का रास्ता। समझ रहे हो? मुकाबला जो करेगा वो जीतेगा। और अगर मुकाबला जज्बे से होगा और मुकाबले में ईमान की ताकत होगी, फिर आपको कभी हार का डर नहीं होगा। और जिसको हार का डर नहीं, कभी वो नहीं हारता। मैं उस दिन सोच रहा था, उस दिन मैं अक्सर सुनता हूँ खान साहब को, और आप भी सुनते हैं कि जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है। यही सुना है ना आपने खान साहब को कहते हुए कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है? सुना है ना? अक्सर तकरीरों में कहते हैं, क्या हो गया यार, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? रख दो ना 2 मिनट, क्या मुझे लगा मैं बात कर रहा हूँ। वो अक्सर मैंने सुना है, वो क्या कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी स्ट्रगल में गुजारी है। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने सोचा कि क्या स्ट्रगल किया, मुझे समझाएं।
इमरान खान लाहौर के महंगे तरीन इलाके ज़मान पार्क में पैदा हुए। हाँ, इमरान खान एसएसएल कॉलेज में पढ़े, पाकिस्तान का बेहतरीन कॉलेज स्कूल। फिर इमरान खान ने 19 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेली। फिर इमरान खान ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ लिया। फिर इमरान खान क्रिकेटर बन गया, दुनिया का सबसे पॉपुलर और अच्छा। इसमें स्ट्रगल क्या है? बहुत सारे लोग और भी हैं, वो सब तो बाद की बात है ना, मैं बताता हूँ। तुमने जवाब देना तो भाई ले लो। देखें, इमरान खान की स्ट्रगल में आपको समझाता हूँ क्या है, और ये आपने सीखना है। इमरान खान की स्ट्रगल ये है कि उन्होंने हमेशा अपने लिए बड़े टारगेट रखे हैं। यानी कि स्ट्रगल ये थी कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल लिया तो टेस्ट क्रिकेट खेल के खुश नहीं हो गए। उन्होंने कहा मैं दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर बनूंगा। उसके लिए एक दफा नहीं 2 दफा ये एक्शन चेंज करना पड़ा। और ये अगर आप में से कोई क्रिकेट खेला हुआ है, हमने थोड़ी खेली है, या अब्बास जाफरी जानता है, बॉलर जब एक्शन चेंज करता है उसकी छुट्टी हो जाती है। हमारे जमाने में एक दुनिया का फास्ट बॉलर आया था पाकिस्तान से, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, और इधर से ज्यादा दूर भी नहीं था। उसका नाम था अतीकुर रहमान। आप लोग तो, आपको नहीं पता, यहाँ जो क्रिकेट खेलते हैं टीज में उनको पता होगा। दुनिया का फास्ट बॉलर था। एक दफा उसको मैंने बहुत पता ही नहीं करता था, ऐसे जाती थी ऐसे। उसने अपने एक्शन चेंज किया, उसकी पेस भी खत्म हो गई, वो फारिग हो गया, उसका एक्शन चेंज कराया। ये वो आदमी है खान जिसने दुनिया की तारीख में 2 दफा एक्शन चेंज किया, हमेशा और तेज हो गया। ये एक स्ट्रगल थी। स्ट्रगल ये थी कि अपने लिए बड़ा टारगेट रखना। सुकून नहीं था कि अब यहां तक पहुंच गए, अब सुकून हो गया, नो, और करना है। फिर क्रिकेट में और स्ट्रगल थी, फिर बैटिंग में भी थी, फिर बेस्ट ऑलराउंडर भी बनना था, फिर बेस्ट कप्तान भी बनना था। कांस्टेंट स्ट्रगल थी। अब बड़े लोग होते हैं जो एक काम करके रिटायर हो जाते हैं। दुनिया में बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी। आप यह सोच लें, ऐसा कोई शख्स जिसने 2 बड़े काम किए हो। बराक ओबामा बड़ा कर्मंद है और बन गया प्रेसिडेंट, उसके बाद रिटायर होकर घर बैठ गया। हाँ, एक डोनाल्ड ट्रंप है जिसने बहुत पैसा कमाया, एक काम करा, और दूसरा काम कर लिया कि सदर भी बन गया। लेकिन इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायर हो गए, वर्ल्ड कप से सुकून नहीं किया, दूसरा बड़ा काम किया। शौकत खान, जो मेरा भाई पीछे से कह रहा था, ये भी एक चैलेंज और स्ट्रगल थी। क्योंकि जब ऐसे मौके आते थे, जब पैसे खत्म हो जाए और कैसे बनेगा ये सोचे, आदमी परेशान होता है कि स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, मशीनों के पैसे कहाँ से लाऊं, दवाओं के पैसे कहाँ से लाऊं। ये एक स्ट्रगल है। आप देखो ना, आपकी जिंदगी में परेशानियां आती है ना, कुछ ऐसी आती है जो खुद तो खुद बंदे के हालात लेके आते हैं, कुछ ऐसी आती है जो आप बड़ा काम करना चाहते हो तो सोच में डालती है। फिर शौकत खान पे भी नहीं रुके, फिर सियासी जमात भी बना ली। वो 22-23 साल की स्ट्रगल के बाद वजीर आजम बने थे। शॉर्टकट पे नहीं, शॉर्टकट शौकत अजीज ने लिया था, वो चला गया, पारे हो गया। मेहनत और स्ट्रगल से वहां तक पहुंचे। नमल कॉलेज एक बहुत बड़ा कारनामा है उनकी जिंदगी का। लेकिन वो सबसे बड़ा कारनामा इन सबको मिला के वो जो उन्होंने 9 नवंबर को बोला, झुकूंगा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बड़ा मुश्किल था और बड़ा आसान था उनको बोलना। उनके लिए बड़ा आसान था कि अच्छा जी चलो ये अमेरिका की भी बात मान के डील कर लेते हैं, सर झुका लेते हैं, थोड़ी सी चेरी ब्लॉसम लगा देंगे, क्या होगा। लेकिन वो इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम था, यानी कि पाकिस्तान की हर शख्स की 23 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। इसलिए वो इमरान खान उसने इख्तिदार को ठुकराया और आपके पास आया, पूरी आवाम के पास आया, ये कहने और ये बताने कि वो जंग जिन्ना साहब ने लड़ी थी मुसलमानों को आजाद कराने की, आज की जंग पाकिस्तान को आजाद कराने की है। अब इस सब में आपका हर एक का रोल है, हर एक का रोल है। हर आदमी अपना रोल अदा करेगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा। अक्सर मैं अपने वालिद के साथ जाता था किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग से मिलने,
वो कहते थे मैंने कहा जाता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 1945 में मैं छोटा था, मैं जलसे में गया, मैं उनसे सुनना चाहता था कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या बात कर रहे थे, क्या करते। ऐसे होता है नहीं होता? आप सब जाते हैं ना, होता है ना। मैं एक साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि मेरे पास कायदे आज़म की असली टोपी है। वो टोपी मैं देखी, मैंने कहा देखो ये टोपी मोहम्मद अली जिन्ना ने पहनी थी। वो जमाने में वो भी यूथ के बच्चे थे, उनके वालिद के पास थी, अब उनके पास आगे वो बुजुर्ग हो गए। आपने अपनी लेगेसी बनानी है, एक एक ने आपने जो यूथ इमरान खान के साथ है, आप अपनी लेगेसी बनाएंगे, आपके बच्चे बताएंगे कि ये मेरे वालिद इमरान खान के साथ थे, इस पाकिस्तान को आजाद करने की जद्दोजहद। आपके हल्के में आपकी खुशनसीबी, मैं तो दुआ कर रहा था मेरा इस्तीफा भी कबूल हो जाए, मेरे हल्के से भी इमरान खान लड़ने। अकरम चीमा की खुशनसीबी, आपकी खुशनसीबी, जो आपके MP हैं उनकी खुशनसीबी कि इमरान खान खुद ही यहाँ इलेक्शन लड़ने आ गए और मजीद से भी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये जो इलेक्शन है, ये इमरान खान की कैंडिडेसी का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आपका इलेक्शन है। क्या आप इन चोरों को अपने आप ऊपर हुक्म करने दोगे? अगर नहीं तो फिर ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम है। फिरोज भाई ठीक कहते हैं, ये रेफरेंडम है, रिजेक्ट करना है आपने इनको। और सुबह, अब 3 आखिरी चीजें, सुबह जल्दी निकल के 8:30 बजे तक निकलो, ज्यादा से ज्यादा घर वालों के साथ जाओ। मेरी बहनें भी खड़ी हैं, सब बाजियां भी खड़ी हैं। सुबह आपने निकलना है और सुबह जाके वोट डालना है। और वोट डालने के बाद घर जाके सोना नहीं है, टीवी नहीं देखना, अपने साथियों को, पड़ोसियों को, सबको निकालना, बोलना आप वोट डाले, बल्ले पे वोट लगानी है। ये नहीं देना समझे तो वोट देके आपने अपना काम पूरा कर लिया, तुमने ज्यादा वोट डालना है। मैं देख तुम खास बोली वसीम अकरम टाइप भैंस तुमने बनाया। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जलवा के वोट डलवाने जाते हैं। उसके बाद खास तौर पे जो यूथ है, खास तौर पे सबके लिए, लेकिन आपके लिए खास तौर पे वोट जितने ज्यादा डलवा सकते हैं डलवाएं, लेकिन 4 बजे यानी कि बल्कि 3:30 पौने 4 बजे जो भी आपका कैंप जहां पे है, भले आपका वोट हल्के में ना भी हो, लेकिन आप आए हो, जो भी कैंप में आपने कैंप को आबाद रखना है सारा दिन। और खास तौर पे 3:30 बजे के बाद से लेके जब तक रिजल्ट अंदर से आपका पोलिंग एजेंट लेके नहीं आता, आपने कैंप नहीं छोड़ना, क्योंकि अंदर जो बैठा है ना, उसके ऊपर ये प्रेशर डालेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे उसको। ये कौन सी वाली मूवमेंट है फिर तो? मजबूर का भी मूवमेंट आपको थोड़ा मजबूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपके पोलिंग एजेंट को ये बताओ कि इमरान खान के टाइगर मेरे कैंप में बाहर बैठे हुए हैं, उसमें ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी अंदर लड़ने की, फिर वो बेईमानी रोक सकता है दड़ने से। अगर उसको ये नहीं पता, उसको पता कि बाहर मेरा कैंप खाली है, मुझे फेंटा लगेगा, वो भाग जाएगा, डर जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं? कैंप नहीं छोड़ना। और इंशाल्लाह रिजल्ट लेके और इंशाल्लाह जीतने वाला रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर जो आपको आपके फिरोज भाई बताएंगे कि रिजल्ट को क्या करना है, कैसे कहां पहुंचाना है, क्योंकि हम पीछे बैक एंड पे हमारा कंप्यूटर पे ठकाठक रिजल्ट हम मॉनिटर करते हैं, हमें पता चलता रहेगा कि कितने वोट पड़े। और रिजल्ट लेने के बाद फिर हम आएंगे दोबारा यहाँ जश्न मनाने, और मैं समझता हूँ इसी ग्राउंड में जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, ये डील है। ये वो इमरान खान साहब हाथ खड़ा करके डील करवाते हैं, मैं भी हाथ खड़ा करके आपको मेरी बातें सुन ली आपने, चलोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं। उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, वो नहीं याद है, आप तो नहीं, आपने हाथ खड़ा करके। शायद गद्दार ना होता तो लियारी में भी इलेक्शन हो जाता। जवाब देता हूँ, फिक्र ना करो। ऐसे देखो, मैं आपको एक मिसाल दूं, तारीख पढ़ लो,
तारीख में आपको हजरत आदम से लेके और आज तक और क़यामत तक अगली भी जो लिखी जाएगी सब जगह मिलेंगे ऐसे गद्दार। अगर हमें वो नहीं पता था ना, अब 21 लोग जो हमें बिक गए लोटे, वो जो बिक गए, वो जब उनको टिकट दिया था तो इल्मे गैब तो नहीं था कि वो आगे जाके बिक जाएंगे, हमें तो नहीं पता था। उन्होंने अपना रंग दिखाया, अपनी हैसियत दिखाई, हम अपनी जगह खड़े हुए। वो पहले केपीके में भी बिके थे ना, सेनेट के इलेक्शन में 2014-15 में।